नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि एक मुस्लिम व्यापारी की आखिरकार गलती क्या थी। गरीबों के लिए स्कूल बनाना चाहता था, लेकिन बदले में क्या सिला मिला। इंसानियत के रास्ते पर एक पहल की थी, लेकिन धर्म की राजनीति की वजह से किन हालात का सामना करना पड़ा। और जिस स्कूल को लेकर अरमान थे कि यहां से बच्चों का भविष्य बनेगा, वहां पर बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार को, डबल इंजन सरकार को कैसे टारगेट पर लिया है। एक तरफ गाल बजाते हुए दावा किया जाता है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे, लेकिन क्या यह विश्वगुरु बनने का, विकसित भारत बनाने का फॉर्मूला है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपना टाइम कहां देते हैं। मंदिरों में जाकर फोटो सेशन कराते हैं, और जहां धर्म की राजनीति हावी हो जाए, कोई अफवाह फैल जाए, तो वहां पर शिक्षा के मंदिरों पर बुलडोजर चलाते हैं। क्या पूरा मामला निकलकर सामने आया है मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां बीजेपी सरकार है। पहले खबर आपको बताते, उसके बाद पवन खेड़ा ने क्या कहा। पवन खेड़ा का बयान भी आपको सुनाएंगे कि बीजेपी सरकार को क्या सुनाया है इस पूरे मुद्दे पर पवन खेड़ा ने। पहले खबर आप देखिए, क्या अफवाह फैलती है, किस तरह की बात फैलती है, जिसके बाद बुलडोजर पहुंच जाता है स्कूल पर। बैतूल में अपने खर्चे से स्कूल बना रहा था शख्स, अवैध मदरसा का लगा आरोप, तो प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। हालांकि उसमें पंचायत की अनुमति वाला एंगल भी खोजा गया, लेकिन प्रशासन चाहता तो टाइम दे सकता था। अगर कोई आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है, तो इंसानियत के नाते क्या प्रशासन थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे सकता था कि बाकी दस्तावेज भी पूरे कर लिए जाए। हालांकि ज्यादातर दस्तावेज पूरे थे। पूरी खबर आपको बताते कि क्या यह पूरा मामला है। पहले बताते कि मामला कहां का है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, स्कूल भवन में बुलडोजर यहां पर पहुंचा हुआ है। तो क्या पूरा मामला है। ये घटना है बैतूल जिले के भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के ढाबा गांव की। यहां अब्दुल नईम नाम का एक शख्स अपने निजी खर्च से लगभग 20 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा स्कूल भवन बनवा रहा था। गांव की आबादी करीब 2000 है और उसमें केवल 3 मुस्लिम परिवार है। ये लाइन आप नोट करिए, गांव की आबादी करीब 2000 है और मुस्लिम परिवार है सिर्फ 3। और अफवाह क्या फैलाई जाती है कुछ लोगों के द्वारा कि मदरसा बनाने की तैयारी है। लेकिन अब्दुल नईम का क्या कहना है, उनके इरादे क्या थे। नईम का कहना है कि 3 दिन पहले अचानक अफवाह फैलनी शुरू हुई कि वो यहां कोई गैर कानूनी मदरसा चला रहा है, जबकि भवन अभी अधूरा था। ना कोई क्लास लगी थी, ना कोई बोर्ड टंगा था, आधा अधूरा निर्माण हुआ था। और अफवाह फैला दी जाती है कि मदरसा चल रहा है अवैध, मतलब इस तरह की बातें फैलाई जाती है। ये नईम का कहना है। आगे क्या पूरा मामला है। 11 जनवरी को ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी कर भवन गिराने का आदेश दे दिया। नईम पंचायत पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सोमवार को आना। इस बीच नईम ने बताया कि उन्होंने 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल खोलने का आवेदन दे रखा था और जमीन के कागज भी पूरे थे। तो ये पूरा मामला है। 8वीं तक का स्कूल खोलना चाहता था नईम, आदिवासी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। इंसानियत के नाते कदम उठाया था, व्यापार करने के लिए नहीं किया था। नेक इरादे थे, फिर भी प्रशासन नहीं सुनता है। वहीं सरपंच का क्या कहना है। जिस गांव में स्कूल खोला जा रहा था, तो ये जब मुद्दा उठा कि मदरसा चल रहा है, तो सरपंच ने कहा कि उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिली कि वहां मदरसा चल रहा है और उन्होंने अनुमति दे दी थी। लेकिन 13 जनवरी को जब गांव के लोग कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय गए थे, तभी प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा और भवन के एक हिस्से के साथ आगे का शेड गिरा दिया। तो ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई है। जहां एक अफवाह फैलाई जाती है, उसके बाद पंचायत से अनुमति ना मिलने को आधार बनाया जाता है और बुलडोजर भेज दिया जाता है। अब्दुल नईम लगातार रिक्वेस्ट करता रहा कि शिक्षा विभाग को मैंने आवेदन भेज रखा है, सारे कागज पूरे हैं। पंचायत का जहां तक मामला है, उसके लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते हैं। और जब बुलडोजर पहुंचता है, तो उसके बाद कांग्रेस से इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को टारगेट पर लिया है। पवन खेड़ा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब अंबेडकर का मूल मंत्र। ये एक ऐसा मूल मंत्र जिसको संघ और संघ समर्थित संगठनों ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसका हमेशा विरोध करते रहे। 10 साल में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके विशेष तौर पे शिक्षा पर इन लोगों ने हमला बोला, और खास तौर पे जब ये शिक्षा दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को मिल रही हो।
जम्मू कश्मीर में अभी आपने देखा कैसे एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि मुसलमान बच्चे 44 के लगभग अपनी काबिलियत से नीट क्वालिफाई कर गए। ये इन्हें नागवार गुजरा, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं, बाकी हजारों परिवार जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसने ये नहीं देखा, उसने स्कूल आदिवासियों के लिए खोला, उसने स्कूल दलितों के लिए खोला। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है और उसने वो स्कूल गिरा दिया। अफवाह उड़ाई गई कि वहां जिहाद हो रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन, जबकि स्थानीय लोगों ने, सबने जांच करके, पुलिस तक ने जांच करके देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर का दबाव था। ये दबाव क्या था? ये दबाव ये था, मध्य प्रदेश के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, भारत के गांव देहात के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, तो डीजे के ऊपर नाचते हुए मस्जिदों के सामने तलवारें कौन लहराएगा? ये दबाव था। आपके हमारे बच्चे न पढ़ सकें, इनका एजेंडा चलाएं, मस्जिदों के सामने नाचें, क्रिसमस के दौरान ईसाइयों को तंग करें, ये इनका एजेंडा है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़े। उठा के देखिए लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की, कैसे इनके बच्चे कहां कहां पढ़ रहे हैं, और फिर तुलना कीजिए कि हमारे आपके बच्चे, हमारे गांव देहात के बच्चों के लिए स्कूल इनको बर्दाश्त नहीं होता। विशेष तौर पे आदिवासियों के लिए स्कूल, दलितों के लिए स्कूल, अल्पसंख्यकों के लिए कॉलेज या स्कूल। अब्दुल नईम के साथ जो हुआ ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा है। इस एजेंडा को अगर रोकना है तो इनको बार बार एक्सपोज करना पड़ेगा, हम सबको संगठित होकर इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। नहीं तो अब्दुल नईम तो चलिए अपना उसका पैसा बचाएगा, अगली बार स्कूल नहीं चलाएगा, लेकिन गांव देहात के आदिवासी दलित बच्चे डीजे पर नाचेंगे, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराएंगे। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि गरीबों के बच्चे, आदिवासी दलितों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो धर्म की राजनीति खतरे में आ सकती है, इसीलिए अब्दुल नईम को स्कूल नहीं खोलने दिया गया। यह एक उदाहरण है। दोस्तों, इस तरह की खबरें वाकई आहत करने वाली हैं। अब्दुल नईम का बयान मैंने सुना, उन्होंने आखिर में तंग पाकर कहा कि साहब ठीक है, मुझे स्कूल नहीं खोलना, मैं कोई स्कूल नहीं चलाऊंगा, मैं इस बात से एग्री करता हूं, बस आप मेरा भवन मत गिराइए, मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने बड़े नेक इरादे के साथ ये पैसा लगाया है, कम से कम भवन तो मत गिराइए, मैं स्कूल खोलने का इरादा छोड़ देता हूं। लेकिन वो बात भी उनकी नहीं सुनी गई। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि धर्म की राजनीति हमें किस दौर में ले आई है, जहां मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाए जाते हैं और स्कूलों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।